दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ है और ये रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन साहब है। और पाकिस्तानी पीएम और रशिया के प्रेसिडेंट जो है दोनों ने हाथ मिला लिया है और कल ही परसों का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिपोर्ट सामने निकल के आ रहा है। खास करके इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडियन विशेषज्ञ जो खास करके डिप्लोमेटिक रिश्ते संभालते हैं इंडिया के बाहरी देशों के रिश्तों के साथ, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान और रसिया जिस तरीके से एक दूसरे के साथ करीब आ रहे हैं और अन्य कई प्रकारों की डील कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में रसिया और भारत के बीच जो भी गहराई से चलती आ रही फ्रेंडशिप है अब वो पाकिस्तान के चलते टूट सकती है, या फिर रसिया और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है उस पर अमेरिका और पाकिस्तान की नज़र लग चुकी है। देखते हैं आने वाले समय में ये दोनों देश आपसी डिप्लोमेटिक तरीके से अपने रिश्ते संभाल पाते हैं या फिर अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा चली गई दावों के ऊपर अपने रिश्ता खराब कर लेते हैं। इसमें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इंडिया का ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया का अभी तक जो है 60% जो हथियार था इंडियन आर्म फोर्सेस के पास वो अधिकतर रशियन मेड ही था। रशिया के द्वारा ही उसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में। हालांकि मेक इन इंडिया की तरह इधर पिछले एक दशकों में जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो पॉइंट और खबर यह है दोस्तों, आप देख सकते हैं द हिंदू का रिपोर्ट है, पाकिस्तान रसिया साइन एग्रीमेंट टू रिव्यू पाकिस्तान स्टील मिल प्रोजेक्ट। अब एक स्टील मिल प्रोजेक्ट जो कराची में पिछले कई सालों से बंद था, उसको विस्तार के लिए या फिर उसको बड़ा बनाने के लिए और उसको ऑपरेटिंग तरीके से उसका निर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और उत्पादन फिर से दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान रसिया दोनों साथ में आ गए हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी डील है, एक स्टील मिल के लिए डील बनाया जा रहा है, लेकिन ठहरिए, मेन मुद्दे की बात यह है कि आज अगर किसी स्टील प्लांट को लेकर के पाकिस्तान रसिया सामने दोनों एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो उसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में दोनों के बीच हथियार, ड्रोन्स, जेट और अन्य कई प्रकार की साजो सामान जो आर्म फोर्सेस यूज करती हैं उसका डील नहीं हो। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। खास करके मैं यहाँ पे कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी की सरकार जो है डिप्लोमेटिक तरीके से रसिया के साथ अपने संबंध जो है खराब कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से तो खैर हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, लेकिन जब अपना खुद का फ्रेंड किसी दुश्मन मुल्क के हाथों अब जब सौदा करने लगता है तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी पर जो है कितने सारे देश जो हैं दोस्ती के हाथ इंडिया के सामने बढ़ाते हैं। दोस्तों इस सौदे का मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं। मुख्य रूप से पाकिस्तान स्टील मिल्स पीएसएम का रूस और पाकिस्तान ने कराची स्थित पाकिस्तान स्टील मिल्स को पुनर्जीवित करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मिल मूल रूप से 1971 से मतलब सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था और तभी से बंद पड़ा था। दोस्तों आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान और रसिया साथ में आए हैं, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी बज रही है। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताया था रिपोर्ट में शुरुआती दौर में कि किस तरीके से इंडिया जो है अपने इंटरनेशनली रिश्तों को नहीं संभालने के कारण, खास तौर पे इंडिया को भी पता है कि डिप्लोमेटिक रिश्ते जो है किसी भी देश के इंटरेस्ट पे टिका होता है। किसी भी देश का अगर इंटरेस्ट किसी और दूसरे देश के साथ होगा तो उस देश के साथ वो अपना संबंध स्थापित कर लेगा। संबंध मिलिट्री पर्पस के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो या फिर इकोनॉमिकली या फिर कल्चरली, कई सारे पर्पस के लिए जो है देश अपने दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित करता है। आज जो है औद्योगिकरण पर्पस के लिए जो है पाकिस्तान और रसिया साथ आए हैं।
कल हो सकता है कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी दोनों साथ आ जाए। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत जो है भारत सरकार जो है और खास करके भारत की संस्थाएं DRDO, HAL और अन्य कई सारे डिफेंस की जो संस्थाएं हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रही हैं, क्योंकि इन सभी और भारत को भी पता है कि आने वाले समय में अगर कोई भी देश इंडिया के साथ अपने रिश्ते तोड़ करके डिप्लोमेटिक रिश्ता किसी और के साथ स्थापित करता है तो इंडिया को ये बात पता है कि इंडिया की आर्म फोर्सेस की हर वो जरूरत की सामान जो हमारी संस्थाएं, हमारी DRDO और हमारे अन्य कई सारे जो सरकारी है, जो हथियार बनाती है, जो फाइटर जेट बनाती है, जो मिसाइल बनाती है, जो गोला बारूद बनाती है, सेना के लिए इक्विपमेंट बनाती है, टैंक बनाती है, इन सारी चीजों की जरूरत की पूर्ति जो है हमारे इंडिया के लोगों से ही हमारे सेना के लिए हो जाएंगी। क्योंकि आने वाले समय में किसी देश के साथ इंडिया का जो है विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है और सबसे हमारा नंबर 1 दुश्मन चाइना से जो निपटना है। दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी इस रिपोर्ट के जानने के बाद कि मेक इन इंडिया के तहत इतने कई सारे हथियारों का निर्माण हो रहा है जो अन्य कई सारे देशों के साथ इंडिया जो है वहां से खरीदता था और अपने सेना को यूज में देता था। दोस्तों, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया के तहत कौन कौन से हथियार और कौन कौन से सिस्टम बनना है। मिसाइल में आपको हो गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अग्नि 5, पिनाका, आकाश, प्रलय, नाग एंटीटैक गाइडेड मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, नवल एंटीसेप मिसाइल है दोस्तों। और आप बताइए, लड़ाकू विमान में भी आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर में भी तेजस, प्रचंड, डॉर्नी और चेतक हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और तोपखाने में भी अर्जुन मेन बैटल, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, पहिया बख्तरबंद प्लेटफॉर्म, बख्तरबंद कमांड पोस्ट वाहन और बख्तरबंद डोजर। नौसेना में भी मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं और उसके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट खास करके इंडियन नेवी में शामिल भी हो रही है। INS विक्रांत, फास्ट इंटरसेप्ट बोट, कॉर्पेट, अन्य कई सारे छोटे हथियार, गोला बारूद आप देख सकते हैं, AK-203 असॉल्ट राइफल, AK-47 राइफल, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्वायत्ता प्रणाली, ऑटोनोमस सिस्टम जो ड्रोन को निगरानी और उसको पकड़ने में, इंटरसेप्ट करने में बहुत ज्यादा योगदान निभाती है, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सोनार सिस्टम जो पनडुब्बी को डिटेक्ट करती है, लाइट वेट टॉर्पीडो, C4ISR सिस्टम, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विस और रिकॉग्निशन के लिए। इतनी सारी चीजों की परियोजनाएं जो है मेक इन इंडिया के तहत अभी ये परियोजनाओं में से कई सारे बन चुकी हैं, कितने बन रही हैं और कितने बनने के कगार पे हैं। और मैं दोस्तों आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंडिया जो है लगभग 2 या फिर 2.25 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन इमरजेंसी फंड रिलीज करी है इन्हीं सभी संस्थाओं के लिए कि प्लीज आप हमारे इंडिया को ख्याल में रखते हुए, आने वाले समय के खतरों को ख्याल में रखते हुए आप हमको आधुनिक से आधुनिक बम बनाओ, तेजस जैसे लड़ाकू विमान बनाओ, टैंक बनाओ, तोप बनाओ, जो भी जरूरतें सामान होगी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे सके, आप उन सभी चीजों का निर्माण करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और इंडिया को एक सुपर पावर बनाने की तरफ आगे बढ़ाओ। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती हो, साथ ही साथ आप इंटरनेशनली न्यूज में जियोपॉलिटिक्स न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।